जीवन मिलेगा तुझे आजा आजा प्रभु यीशु के घर आजा जीवन मिलेगा तुझे आजा आजा प्रभु यीशु के घर आजा
प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा, आजा। प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा, आजा। प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा। सबको जय यीशु मसीह। मेरा नाम संध्या है। मैं बिहार की रहने वाली हूँ, द्वारका से आई हूँ। और मेरी ये गवाही है, मेरे घर को मैंने मीटिंग रखवाए थे और एस्तर को ना बहुत ज़्यादा चेस्ट में दर्द हो रहा था। मैंने भेजे दुआ कराए थे तो वो बिल्कुल अब ठीक हो गई, अब बिल्कुल दर्द नहीं रहा। और दूसरी गवाही है, धीरज स्कूल जाता है, पता नहीं कुछ खा लिया होगा, उसने पूरे बॉडी में दाना दाना एकदम छोटा छोटा दाना हो रखा था। पर मैंने बोला आया, वो बहुत खुजली हो रहा था, मुझे समझ नहीं आया। पर मैंने भैया जी दुआ कराया तो वो बिल्कुल अब चंगा स्वस्थ हो गया। और पिछले संडे भी मैं बोली संडे चर्च जाऊंगी, भैया जी हाथ रख के दुआ करेंगे, तेरा सारा ये जो है ना एलर्जी सारा ख़त्म हो जाएगा और तू अच्छे से टेस्ट भी दे देगा। अगले दिन उसका मंडे टेस्ट था, यहाँ से गया। फिर रात में मैंने 12 बजे भी दुआ किया, प्रभु यीशु मसीह आप सब चीज़ जैसे हम आज मुझे खड़े किया, चंगाई दी, उसी तरह ये धीरज भी पूरी रात में चंगे स्वस्थ हो जाएंगे, कल अच्छे से टेस्ट देने पाए गए। और वैसा ही हुआ। यीशु मसीह के धन्यवाद करती हूँ। और तीसरी ये है, मैंने बहन के लड़के उनकी ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती थी। मैंने भैया जी का बात बताई और नंबर दे दिया था, मुझे नहीं पता वो बात की थी या नहीं की थी। पर वो जब भैया जी से बात हो गया तो बता रही थी, मैंने भैया जी से बात किया, वो बहुत खुश हो रही थी। बोल रही थी दीदी यहाँ तो कोई चर्च नहीं है, पर मैं कोई भी परेशानी होगा भैया जी दुआ करा लूँगी। और दुआ तेल पानी दोनों में हो गया है। और वो आई थी, दिल्ली तो आई थी, पर जब हमारे हस्बैंड भैया जी से मिले थे 2015 में 1 जनवरी को, हमारे हस्बैंड को तो याद नहीं है। और उस समय मैं विश्वास में तो 2012 में आई, पर अच्छे एक प्रभु के दास मिलना और हमारे घर में आशीष जैसे जैसे भैया जी हमारे हस्बैंड को प्रचार किया, उस समय हमारी बहन को पता था कि हाँ भैया जी से मिले हैं। बट वो उसका 10th का पेपर था, वो चली गई। उनका 10th के पेपर होने के बाद वो शादी भी हो गया। पर वो उस दिन बता रही थी, दीदी जब से भैया जी से जीजा मिले और तुम्हारे घर में इतना आशीष हुआ, आज तुम्हारे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है। मैंने बोला हाँ सच में आज हमारे पास कुछ चीज़ की कमी नहीं। एक समय था, एक दिन था जब हमें एक एक चीज़ के लिए तरसते थे। वही मैं दुआ करती हूँ भैया जी को और भैया जी के परिवार को हमेशा आगे बढ़ाएं, क्योंकि आज हम एक अच्छा हमें प्रभु के दास मिला है। और आज हम पहले हम उस लायक नहीं थे, पर आज हमें प्रभु यीशु मसीह ने लायक बनाए। और मैं काफ़ी बीमार रहती थी, प्रभु यीशु मसीह आज हमें चंगाई दिया और छुटकारा भी दिया। हर चीज़ आज हमारे पास सब चीज़ है यीशु मसीह की दया से। जब भी भैया जी से मैं मीटिंग के लिए मांगती हूँ टाइम, जब भी भैया जी मेरे मन से ऐसा आता मेरे घर में भैया जी पैर भी रखेंगे न मेरे घर में आशीष आएंगे, ऐसे होता है। सच में वो दिन एक एक हर चीज़ के लिए तरसना, ना कपड़े ना पैसा, हर चीज़ के लिए सोचती थी कि मैं ये लूँगी वो लूँगी, पर हो नहीं पाता था। यीशु मसीह की दया से आज भैया जी की दुआ प्रार्थना और यीशु मसीह दया करते हैं। सच में यीशु मसीह की दया से आज हमारे पास सब चीज़ है। और जल्दी यीशु मसीह के दया से आज अपना घर भी लेने वाली हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि यीशु मसीह में हमारी बहन बोलती दीदी आज तुम्हारे पास कितना चीज़ है, गाड़ी है, ये है वो है, तुम्हारी बेटी। और सबसे ये भी गवाही है, एस्तर का
बहुत स्कूल में अच्छा नंबर आया, सब खुश हो रहे, टीचर बोल रहे मिठाई खिला, लड्डू खिला। मैंने बोला यीशु मसीह की दया है हमारी बेटी पे, आज ये हर चीज़ में अच्छी है, और है तो छोटी पर यीशु मसीह की दया से बहुत ही आगे है पढ़ने में। और ये भी बहुत खुश है, मम्मी मेरी भी गवाही देना, मैं अच्छे नंबर से पास हुआ हूँ। कल सब यीशु मसीह की दया है, और सबको जय यीशु मसीह, हमारी यही गवाही है। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम सविता है और मैं खोरा कॉलोनी से आई हूँ। मैं बिहार के रहने वाली हूँ। मेरी गवाही पिछले संडे की है। मेरे पिछले संडे 1 हफ्ता पहले से बहुत खांसी हो रही थी, और मैं कभी भाप लगा रही थी, कभी हल्दी दूध भी पी रही थी, और मेरे पति को खांसी देखा नहीं गया तो सिरप भी ला के दिए थे, लेकिन उस सब से कुछ भी से आराम नहीं हुआ, और दुआ भी कर रही थी प्रभु यीशु मसीह से। और पिछले संडे भी आई तो बहुत ज़्यादा खांसी होने लगी बैठे हुए में भजन गाते समय में। फिर मैं बहुत दुखी हुई खांसी कर कर के। मैं फिर बाथरूम में गई और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करी, प्रभु यीशु मसीह आप तो आप दया कर दीजिए, मैं 1 हफ्ते से आपसे दुआ कर रही हूँ और मेरी खांसी नहीं जा रही है, प्रभु यीशु मसीह आप दया कर दीजिए। आप तो प्रभु यीशु मसीह सच में आई, दुआ करके आप बैठी, उस टाइम से एक बार भी खांसी नहीं हुई, तब से मेरे अब तक खांसी एक बार भी नहीं हुई। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह जी का, धन्यवाद चंगाई के लिए। सबको जय प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, सबको जय यीशु मसीह की। हम वचन में चलेंगे। हालेलुया, चलिए हम पुस्तक निकालेंगे, डैनियल की पुस्तक, दानियल, और उसका 3 अध्याय निकालते हैं। ये दानियल की पुस्तक सचमुच प्रभु के ऐसे ऐसे सेवकों से, शद्रक मेशक अबेदनगो, जो आग की भट्टी में चले गए और जिनको कुछ भी हानि ना हुई। और ये राजा नबूकदनेस्सर के राज्य की चर्चा है। और दारा नाम के राज्य के अंदर दानियल प्रभु का सेवक था, एक अद्भुत सेवक जिससे प्रभु की विशेष अनुग्रह थी। और सच बताऊं तो जो भी प्रभु का दास, जिसने भी प्रभु की सच्चाई खराई से महिमा सेवा की है, प्रभु ने उसके साथ अलग अलग तरीके से रह के काम किया है। चाहे वो एलिया नबी हो, चाहे वो हनोक हो, जिन दोनों दासों को प्रभु ने शरीर समेत उठा लिया। हनोक को भी शरीर पे जिंदा उठाया शरीर समेत, उसको शरीर समेत स्वर्ग पर उठाया। और परमेश्वर ने एलिया को भी अग्नि में रथ भेजा और शरीर समेत जीवित उठाया। उसके बाद और बहुत दास आए, मूसा आए, यर्मिया आए, योशू आए, कालेब आए, योना आए, यशा आए, यहेजकेल आए, बहुत सारे सेवक आते रहे। और प्रभु समय समय पे दाऊद राजा आए, सुलेमान आए, प्रभु ने सबके साथ अलग अलग तरीके से काम किया। हालेलुया। और हमको परमेश्वर ने दिखाया कि मैं जिससे प्रसन्न होता हूँ उसको किसी भी रीति से ब्लेस कर सकता हूँ। और यहाँ दानियल 3 अध्याय में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद उसी नबूकदनेस्सर राजा का बेटा, जिसने अपने अंदर घमंड ला के काम किया, और यहाँ तक कि राजा नबूकदनेस्सर ने भी एक बार घमंड में ऐसा सोचा, सिर्फ सोचा, और हल्का सा कुछ बोल दिया, उस तक को सजा भुगतनी पड़ी। तो इसलिए कभी कोई प्रभु को या प्रभु के दास को हल्के में मत लेना। और प्रभु के दास भी अपनी किसी ऐठ में ना रहे, उनको भी चेतावनी है कि उनसे भी कलीसिया, राज्य, सब कुछ लिया जा सकता है, और उनको भी ताड़ना दी जा सकती है यदि वो वचन के अनुसार ना चलें तो। घमंड कोई ना करे, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र। हालेलुया। क्योंकि याकूब पत्री 4:6 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध पर दीनों का अनुग्रह करता है।
तो कभी भी घमंड मत करना, और घमंड करना तो सिर्फ यीशु मसीह पे घमंड करना। हालेलुया। तो मैं दानियल 3 अध्याय पे आपको लेके आ रहा हूँ। उसकी एक आयत से, नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी, और उसने उसको बाबुल के प्रांत के दूरा नाम मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा सम्मान में आए जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। जबकि परमेश्वर मूर्ति पूजा से या धर्मगुरु पूजा से सख्त नफरत करते हैं। अगर आपको अपना किसी को आइडियल बनाना है तो सिर्फ यहोवा जी, यीशु मसीह और इस महादि पवित्र शास्त्र के वचन को अपना आइडियल बनाना, इस वचन के अनुसार चलना, आशीष पर आशीष पाओगे। हालेलुया। और हमेशा याद रखना, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 15:7 पे लिखा है। हालेलुया। 4 आयत पे, तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। और जो कोई गिरकर दंडवत नबूवत ना करेगा, वह उसी घड़ी धड़कते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय जो ही सब जाति के लोगों को नरसुंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, तो भी देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूरत को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी, दंडवत नबूवत की। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चोली खाई। वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे। हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने, वह गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत नबूवत करे। और जो कोई गिरकर दंडवत नबूवत ना करे, वह देखते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नाम कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बाबुल के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता परवाह नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते, और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नबूवत नहीं करते। तब नबूकदनेस्सर ने रोष, गुस्से में, हालेलुया, रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो को लाओ। सिपाहियों को आदेश दिया, उनको लेकर आओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उससे पूछा, हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, सो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो तो जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो, तो बचोगे। ये कंडीशन राजा ने रख दी उनके आगे। और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धड़कते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे यहाँ से छुड़ा सके? देखिए,
कई बार राजाओं को इतना घमंड आ जाता है, वो समझते हैं, कुछ ऐसे शासक, कुछ ऐसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो जाते हैं ज़िद्दी अड़ियल, जो सोचते हैं कि हम जो चाहेंगे वो होगा। हो सकता है आपके शासनकाल में ऐसा हो जाए, लेकिन तुम अमर नहीं रहोगे। ये तुम तभी तक कर पाओगे जब तक तुम्हारा शासन और प्रशासन तुम्हारे हाथ में है। एक ना एक दिन तुमको मरना है, ये शरीर मिट्टी का, मिट्टी में मिलना है। उसके बाद तुम्हारी आत्मा का न्याय होगा। जो इस शरीर में रह के मनुष्य हरकत करते हैं, उन सब बातों का लेखा जोखा लिया जाएगा, चाहे राजा हो चाहे स्वतंत्र हो। हालेलुया। तो इसलिए हमको परमेश्वर से डरना चाहिए और ये सोचना चाहिए, जैसे किराएदार को मकान मालिक के कहने पर तुरंत मकान खाली करना पड़ता है कुछ समय के अंदर, इसी प्रकार परमेश्वर जब मनुष्य के में से आत्मा निकाल लेता है तो हमारा शरीर एक किराएदार की तरह है, यहीं मिट्टी का रह जाता है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। सबोपदेश 12 की 7 आयत लिखा, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, परमेश्वर का आत्मा जिसने उसे दिया है उसके पास लौट जाएगा। और जो उसने शरीर में रहते हुए जो भी काम किए हैं, उन सब का लेखा जोखा लिया जाएगा उसकी आत्मा से। क्योंकि शरीर को, गाड़ी को इंसान चलाता, इंसान को परमेश्वर का आत्मा चलाता है, और आत्माओं को यीशु मसीह कंट्रोल करते हैं। उनके परम आदरणीय पिता यहोवा जी कंट्रोल करते हैं। हालेलुया। और ये सारे काम पवित्र आत्मा कंट्रोल करते हैं, तीनों एक हैं। हालेलुया। तो 16 आयत लिखा है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, हे राजा नबूकदनेस्सर, सुन, इस विषय में हम तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन जरूरत जान नहीं पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम नित्य उपासना करते हैं, हालेलुया, हम प्रतिदिन रोज उपासना करते हैं उसकी, जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन बल्कि हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हालेलुया। तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। उसके मुंह पे कह रहे राजा वो, परंतु यदि नहीं, अगर उसकी इच्छा नहीं है, वो हमें नहीं बचाना चाहे, तो हमारा फैसला सुन ले। जिससे हम इतना प्रेम करते हैं, यहोवा जी उनका नाम है, यीशु मसीह के पिता। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले यीशु मसीह से आने पहले यहोवा जी सृष्टि को कंट्रोल करते थे। हालेलुया। तो सुन राजा, हमारा जवाब ले। हमने तेरी मूर्त को दंडवत तो नहीं किया, ना करेंगे, परंतु यदि नहीं तो ये राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत नबूवत करेंगे। हालेलुया। हम इसके आगे सिजदा नहीं करेंगे, इसको नमस्कार प्रणाम नहीं करेंगे। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा, अपनी कुर्सी से झुंझला के उठ खड़ा हुआ, और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो की ओर बदल गया, और उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। ये 3 मेरे अधीन काम करने वाले एक सेवक, इतनी इनकी इतनी हिमाकत। मैं कह रहा हूँ, कौन ऐसा देवी देवता है जो तुम्हें बचाए मेरे हाथ से? कोई देवता नहीं है धरती में मेरे। मैं राजा हूँ, मैं इस पूरी धरती का सम्राट हूँ। नबूकदनेस्सर, इतना विशाल मेरा राज्य है पूरी धरती पे, मैं कंट्रोल करता हूँ। एक कंट्री पे नहीं, पूरी धरती पे। फिर अपनी सेना में कई एक बलवान, पहलवान टाइप पुरुषों, ताकतवर पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांध कर उन्हें धधकते भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, जुराबों, अंगरखों, चोगों, बागों और वस्त्रों सहित बांध कर धधकते भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ मजबूत आज्ञा होने के कारण अत्यंत बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को उठाया, वे ही आग की आंच से
जल मरे। मतलब इतनी तेज लपटें थी आग की कि वो पहलवान टाइप ही उनको आग में डालते डालते झुलस के गर्मी में मर गए, पर उनको फेंक दिया। और उसी रहते भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के भट्टे के बीच 3 ही पुरुष बांधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों से सलाह करी, या सुनो, अरे तुम सुनो, क्या हमने 3 जिंदा पुरुष नहीं आग में डलवाए थे? बोले राजन सही बात है, 3 ही डलवाए थे। फिर उसने कहा कि अब मैं देखता हूं कि वहाँ 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया, परमेश्वर के समान है, स्वयं परमेश्वर। हालेलुया। वहाँ परमेश्वर ने अपने भेज दिया एक पुत्र को, और वो उस समय यीशु मसीह प्रकट नहीं हुए, वो यीशु थे या कोई ऐसा स्वर्गदूत जो आपको कंट्रोल करता है, जो सूरज के बीच में भी रहता है, सूरज को जो आप प्रकाश देखते हो। कौन सा स्वर्गदूत था जो आग में भी उसको कोई असर नहीं होगी? तो यहाँ लिखा है, फिर नबूकदनेस्सर वो धड़कते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक और मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव, कुछ भी असर नहीं पाया, और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे जुराब बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध बदबू पाई गई। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसीलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर उसी पर भरोसा रखा, और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण समर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और देवता की उपासना या दंडवत नहीं करेंगे। हालेलुया। तो इस स्टोरी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि परमेश्वर के 4 नाम हैं। पहला नाम यहोवा जी, दूसरा नाम यीशु मसीह, तीसरा नाम पवित्र आत्मा, और चौथा नाम जलनशील परमेश्वर, जल उठने वाला परमेश्वर। वो अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं देता। हालेलुया। जैसा कि निर्गमन 34 की 14 आयत में पढ़ देता हूँ मैं। निर्गमन 34 की 14 आयत, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को परमेश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला परमेश्वर ही है। हालेलुया। तो वो जल उठने वाला है, वो अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं देगा। और निर्गमन 20 पे भी लिखा है, निर्गमन 20 अध्याय और उसकी 3 आयत से, तू मुझे छोड़, इंसान सुन ले, तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके नहीं मानना। तू इंसान अपने लिए कोई मूर्ति, चित्र, फोटो खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी, धरती पर व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत नबूवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनको, उनके बेटों को, उनके पोतों को और उनके पड़ पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। 4 पुश्तों पर कर्स, श्राप देता हूँ मैं। हालेलुया। ये जो बता रहा हूँ कि डॉक्टर लोग हैं, कहते हैं हेरिडिटी, ये 4 पुश्तों पे जो वो पता करते हैं तुम्हारे घर में किसी को कैंसर है, टीबी तो नहीं था,
वो कहते हैं ये हेरिडिटी है। वो हेरिडिटी आज की भाषा है, और बाइबल की भाषा है वो 4 पीढ़ियों पर उनको, उनके बेटों, उनके पोतों, उन पड़पोतों को 4 पुस्तकों पर श्राप आ जाता है। जो लोग मूर्ति पूजा या धर्म गुरु पूजा या किसी गुरु का नाम दान लेकर के अपने जीवन में उसको आइडल बना लेते हैं, वो परमेश्वर के बैरी हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का दिल कभी मत जलाना। बस हमारे शरीर से एक ही मकसद है। फिलिपियों 1:21 में लिखा है, मेरे लिए जीवित रहना यीशु मसीह है और मर जाना लाभ ही लाभ है। तो इस शरीर में जब भी हो सिर्फ यीशु की महिमा हो। हालेलुया। यीशु के सिवा और कोई दूसरा देवी देवता या उससे जुड़ा व्यक्ति हमारा मित्र भाई नहीं हो सकता। हो आपकी उससे दोस्ती पार्टनरशिप नहीं चलेगी। चलाओगे तो खता खाओगे। करके देख लेना, तुम नुकसान उठाओगे, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हो। इसलिए इसकी 6 आयत पे लिखा है, और जो मुझसे प्रेम मोहब्बत रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते उन हज़ारों पर करुणा किया करता हूँ। हालेलुया। यहाँ लाखों करोड़ों नहीं लिखा, जबकि धरती पे अरबों लोग हैं, हज़ारों लिखा है। क्योंकि बाइबल में लिखा, बुलाए तो बहुत पर चुने हुए थोड़े हैं। तो सच्चे लोग बहुत कम मिलेंगे जो प्रभु का वचन सच्चाई खराई से लेकर चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकेंगे। देखो सदर में शक्वेदनो ऐसे थे। हालेलुया। तो आपको सिर्फ उनके सिवा किसी और को दंडवत नबूवत नहीं करना। तो यहाँ लिखा है, वापस आएंगे हम लोग दानिएल की पुस्तक पे थे, 3 की 28 आयत। नबूकदनेस्सर कहने लगा कि धन्य है शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसीलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर अपने उसी यहोवा जी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी समर्पित किया, अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या बात दंडवत ना करेंगे। हालेलुया। यही वो कारण होता है आशीष का। यह आशीष की कुंजी है, चाबी। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप यीशु मसीह के सिवा किसी के साथ वफादारी नहीं दिखानी, क्योंकि आपको भी यीशु मसीह के सिवा और कहीं से वफादारी नहीं मिलेगी। आज बता रहा हूँ हकीकत। सब आपको धोखा दे देंगे, आपके अपने रिश्तेदार, भाई बहन। आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। आपको लग रहा है कि तुम्हारे भाई, तुम्हारे बंधु, रिश्तेदार, तुम छलावे में जी रहे हो। ऐसे ऐसे दुष्ट भाई मिलेंगे जो अपनी बहन पे कुदृष्टि रखेंगे। ऐसे ऐसे भाई मिलेंगे जो अपनी बहन से कुकर्म करना चाहेंगे। ऐसे ऐसे चचेरे, मौसेरे, ममेरे भाई बहन मिलेंगे जो अपनी बहन बेटियों पे कुदृष्टि डालेंगे, उनसे कुकर्म करेंगे। तुम्हें वक्त पड़ने पर बहुत सारे लोगों को पता लगेगा। कोई भरोसा नहीं रखने लायक यीशु मसीह के सिवा। दगेबाजों से भरी पड़ी है दुनिया। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। माँ बच्चे को भूल सकती है दूध पिलाना, माँ बच्चे को भूल सकती है दूध पिलाना। वो ना छोड़ेगा कभी, वो ना त्यागेगा कभी। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। वो वफादार परमेश्वर है। हालेलुया। सिर्फ आपकी ज़िंदगी में वफा मिलेगी तो यीशु से। और अगर धोखा मिलेगा तो अपनों से। मत्ती 10:36 आयत पे लिखा है, मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। हालेलुया। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ 29 आयत पे कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा, अन्य अन्य भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ भी निंदा, आलोचना, बुराई करेगा, वह तलवार से टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर धूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा और कोई देवता नहीं जो इस रीति से
इस ज्वलंत आग के 7 गुना आग में से बचा ले। हालेलुया। तब राजा ने बाबुल के प्रांत में शद्रक, मेशक और अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह की पुस्तक 49 चैप्टर 14, 15, 16 है। 49, 14, 15, 16। परंतु सिय्योन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीने वाले बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पे दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र, तेरी फोटो, तेरी तस्वीर हथेलियों पर खोद कर बनाया है और तेरी शहपनाह सदैव फॉरएवर मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तेरे जीवन से लेकर मरण तक, तेरी आखिरी सांस तक तेरी तस्वीर मेरे कंप्यूटर पे, मेरी हथेली पर हर विश्वासी की तस्वीर होती है। कहाँ जा रहे हो, किस कंट्री में जा रहे हो, क्या काम कर रहे हो, क्या दुख भुगत रहे हो, प्रभु को सब पता होता है। जब तुम दुख भुगतते हो ना, तो प्रभु बताए कि तुमने मेरी आज्ञा तोड़ दी। प्रभु चाहता है जल्दी से मेरी आज्ञा पकड़ ले, मेरी संगति में आके जुड़ जा। और जिनको तू अपना समझ रहा है, तेरे दोस्त मित्र, इनका साथ छोड़ दे। लेकिन इंसान मानता नहीं। दुख का कारण क्या है? यशायाह 43 की 7 आयत। हर एक जो मेरा कहलाता है, यीशु का कहलाता है, यहोवा जी का कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है। आपको मेरे को किस लिए सृजा है? अपनी महिमा के लिए, महिमा के लिए नहीं, अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। तो मैं और आप परमेश्वर की महिमा के लिए चुने गए हैं, इस संसार से अलग किए गए हैं। हालेलुया। अब संसार के लोगों में जो अपने आप को कहते हैं कि प्रभु हम तेरे लोग हैं, पर कहने के बावजूद उन्होंने प्रभु का वो काम नहीं किया जो प्रभु चाहता था उनसे। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जब तुम मेरी महिमा नहीं करोगे तो इब्राहिम के लिए मैं इन चट्टानों से संतान उत्पन्न कर सकता हूँ। तुम पत्थरों की पूजा करते करते पत्थर के इंसान थे, प्रभु ने मुझे और आपको मांस का हृदय दिया और हमने पत्थरों की पूजा करनी छोड़ दी। मेरा प्रभु मेरा सहारा, यीशु तेरे सिवा कौन है मेरा। पहले तो मैं था अनजान, पत्थरों को माना था भगवान। मेरे पापों की क्षमा मुझे मिली यीशु के द्वारा, मुझे मिली यीशु के द्वारा। मेरा प्रभु मेरा सहारा, और यीशु तेरे सिवा कौन है मेरा। हालेलुया। तो हम पत्थर की पूजा करते थे, पत्थर का दिल था, कठोर हृदय था हमारा, पत्थर जैसे इंसान थे हम। और हम कृष्ण को देखते थे, कहते थे यार ये हमारे इतने सारे देवी देवता, जबकि गिनती हमें भी नहीं पता थी कितनी। कंफ्यूज थे हम। कोई कहता 33 करोड़, कोई कहता 36 करोड़, कोई कहता 66 करोड़, पता नहीं कितने करोड़, पर ये एक ही को पकड़े रहते हैं, जिस परमेश्वर के हाथ में कोई हथियार भी नहीं। लेकिन बाद में पता लगा, जब हमने बाइबल पढ़ी, वो परमेश्वर नीति चंद 30 अध्याय पे लिखा है। हालेलुया। तो लिखा है, मैं इसको पूरा पढ़ूं। और हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, अपनी महिमा के लिए रचा है, जिसको मैंने रचा और बनाया है, आँख रहते हुए भी अंधों को और कान रहते हुए भी बहरों को निकाल ले आओ। हालेलुया। हम आँख रहते हुए अंधे थे और कान रहते भी हम बहरे थे। गूंगी बहरी मूर्तियों को घंटियाँ बजाते थे, घंटे बजाते थे, शंख बजाते थे। 35 साल की उम्र तक, 30 साल मैंने 2 घंटे से 2 घंटे शाम गूंगी बहरी मूर्तियों की पूजा करी, अज्ञानता के कारण। लेकिन मेरी आंखें जीवित परमेश्वर यीशु मसीह ने, जो मुर्दों में से जी उठा और आज तक जिंदा है, जिसको बताने से, कहने से मैं नहीं लजाता, ना कभी लजाऊंगा।
हालेलुया। और ना आपको कभी ले जाना चाहिए, इसलिए चुना है प्रभु ने। हालेलुया। तो प्रभु ने फिर हमें चुना और अपनी सेवा का मौका दिया। तो फिर प्रभु ने जो जन ठहराए थे उस समय हमारे लिए वो लोग खड़े किए गए। हालेलुया। चंद्रमोहन जी ने प्रभु की महिमा के लिए ऐसे काम किए हैं, लेकिन उन दिनों मेरे को इनके पिता बाइबलें देते थे और मैं प्रचार करता था। और मेरी ज़िंदगी में जब पहली बार कोई मुर्दा जिंदा हुआ था, इन्हीं की बहन का बेटा था। सेंट स्टीफन हॉस्पिटल जा रहे थे, 76 की स्पीड गाड़ी थी, चलान भी कटा हमारा। ये साथ था, यही गाड़ी चला रहा था। पुलिस वालों ने पकड़ लिया। मैंने भाई साहब मैं दुआ करता हूँ लोगों के लिए, किसी को कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बोल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पारी, हार्ट में ऊपरी चक्कर हो। बोला भाई कैंसर का नाम मत ले, जा यहाँ से। मेरे बाप की तौबा, तू जा यहाँ से। मेरे लिए गाड़ी पकड़ी, उसे कहा तू भी जा। और हमने दुआ, इनके पापा ने कहा हालेलुया राजेंद्र भाई, ये अपने बाप को नहीं छोड़ते पुलिस वाले। ये कैसे छोड़ दिया? 400 रुपये चलान था उन दिनों। और सेंट स्टीफन में गए थे, बच्चा मर चुका था, उसके हमने प्रार्थना करी और यीशु मसीह ने उनको जिंदा किया। हालेलुया। और इनके पापा ने मुझे एक कार खरीद के दी, मारुति 800। तो कहना ये है कि इनके पापा ने हमारी सेवा में उन दिनों बहुत सहायता करी, बहुत सहायता करी। प्रभु ने उनको खड़ा कर दिया। ये यादें हैं सब, लेकिन प्रभु कहता बस बेटा तू मुझसे अलग हो गया, मेरे पास आ जा, मेरी आंखें इंतजार कर रही हैं। तो कभी जलवा था इनका पैसे के दम पे, लेकिन प्रभु चाहता है कि मेरे अभिषेक के दम पर मेरी महिमा कर, वो जलवा था। हालेलुया। मेरे पास प्रभु का अभिषेक है। मैं मायापुर में चटाई बिछा के दरी बैठ के काम करता था। हमारी इनसे मुलाकात 2000 में हुई थी। 24 साल पहले मुलाकात हुई इनसे, इनके पिता से, इनके परिवार से। सबसे पुराने अगर कोई है तो ये इनका फैमिली है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं। तो कहने लगे है कि प्रभु अपने जन को खड़ा करता है। हालेलुया। हम यीशु मसीह को देखें कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, किसके समय किया। तो आज इनके पिताजी ने जो कुछ बोया है उसको ये काटेंगे। हालेलुया। इनकी भलाइयाँ, उनकी अच्छाइयाँ चंद्रमोहन जी की हमारे दिल और दिमाग से उतर नहीं सकती। ना उनका, ना इनके बच्चों का, परिवार का आदर मेरे दिल से कभी नहीं उतर सकता। वो सब दिन याद हैं। तो मदना कहता हूँ, लिखा जाति जाति के लोग इकट्ठे किए जाएं और राज्य राज्य के लोग एकत्रित हों, उनमें से कौन यह बात बता सकता है कि बीती हुई बातें हमें सुना वे अपने साक्षी गवाह ले आएँ, जिससे वे सच्चे ठहरे। वे सुन लें और कहें यह सत्य है। यहोवा की वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर, सोच विचार कर मेरी ही प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई और परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। हालेलुया। यहोवा जी ही परमेश्वर थे, हैं और रहेंगे। हालेलुया। और यीशु मसीह उनके इकलौते बेटे हैं, जिन्हें स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया गया, मुर्दों में से जी उठे और आता जिंदा है। हालेलुया। और हमारा सबका न्याय यीशु मसीह करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता यीशु मसीह हैं और यीशु मसीह के स्वर्गीय पिता यहोवा जी हैं। और यीशु ने कहा है यूहन्ना 14 के 18 पे, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मंदिर का पर्दा बीच से फटा और ये सोने संदूक से बाइबिल बाहर निकल आई। पवित्र आत्मा, ये पवित्र वचन ही, ये वचन ही परमेश्वर। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। ये वचन ही परमेश्वर है, ये तुम्हारे हाथ में है, यही परमेश्वर का वचन, यही पवित्र आत्मा। हालेलुया। जब जब इस वचन के अनुसार चलोगे
शैतान गिरता और हारता चला जाएगा और तुम बढ़ते और आगे जीतते चले जाओगे और शैतान तुम में से किसी विश्वासी के सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। हालेलुया। इसलिए लिखा, यदि परमेश्वर हमारी ओर तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। लिखा है 1 कुरिन्थियों 10:13 पे कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्यों के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य सहन शक्ति से बाहर परीक्षा में पढ़ने ना देगा, वरन परीक्षाओं के साथ साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। यहाँ लिखा है, मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ और कोई उद्धार करता नहीं है। हालेलुया। जिस मोक्ष को पाने के लिए लोग तप और जप करते हैं, पर उनसे कह रहा तप जप करने की जरूरत नहीं है, बाइबल पढ़ो और यीशु के पीछे हो लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और उसका वर्णन बखान विस्तार भी किया, जब तुम्हारे बीच में कोई और पराया देवता ना था। इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। यहोवा की यही वाणी है, मैं ही परमेश्वर हूँ, भविष्य ही मैं ही हूँ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा, और जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा। हालेलुया। तो जब परमेश्वर काम करना चाहते हैं उन्हें को रोक नहीं सकता। बस तुम्हारा एक ही फर्ज है कि तुम संगति कभी मत छोड़ना। हालेलुया। तुमने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने तुमको चुना है। प्रभु ने तुम्हारे लिए एक चरवाहा, एक कलीसिया नियुक्त किया है। अब ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम उस चरवाहे के साथ रहना है या अपनी बुद्धि के अनुसार अपने अनुसार चरवाहा चलना है। ये तुम्हारा फैसला है। अब जो तुम करोगे वो होगा। जिस बगिया का एक अच्छा माली हट जाए ना, फिर वो बगिया नहीं रहती। लेकिन हम किसी व्यक्तिगत एक मनुष्य की यहाँ प्रश्न करने के लिए नहीं बैठे, ना बुराई। बस ये है कि आपको एक मिसाल दी है। हम बैठे हैं सिर्फ यीशु की महिमा के लिए, और यीशु वचन से सिखाते हैं कि बस मुझ में बने रहोगे तो आशीष पर आशीष पाओगे। इतना संदेश है कि अगर मुझ में बने रहोगे तो आशीष पर आशीष पाओगे। ये संदेश है। इसलिए लिखा है, तुम्हारा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र यहोवा यूँ कहता है कि तुम्हारे निमित्त मैंने बाबुल को भेजा है और उसके सब रहने वालों को भगोड़ों की दशा में और कसदियों को भी उन्हीं के जहाज़ों पर चढ़ाकर ले आऊँगा, जिनके विषय में वे बड़ा बोलते हैं। मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र इस्राएल का सृजनहार तुम्हारा राजा हूँ। हालेलुया। तो हमारा राजाओं का महाराजा, प्रभु का महाप्रभु यीशु मसीह नासरी है। ये वचन है। हालेलुया। ज़िंदगी में इस वचन से कभी कंप्रोमाइज़ मत करना। इस वचन के लिए जब छूटे तो छूटे यीशु तू ना छूटना, जब रूठे तो रूठे पर यीशु तू ना रूठना, क्योंकि तुझ बिन यीशु मैं जी ना पाऊँगा। हालेलुया। बस ये याद रखना। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यशाया 41 की 10 से 13 आयत भी पढ़ लेते हैं। यशाया 41 मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, दाएं बाएं मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ मजबूत करूँगा और तेरी सहायता, तेरी हेल्प करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं, तुझसे नाराज हैं, वे सब लज्जित होंगे, और जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नाश होकर मिट जाएंगे। और जो मुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू नहीं पाएगा, और जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नाश होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर क्या आऊँगा। मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। हालेलुया। तो इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह हमारे साथ है, तो डरने की क्या बात है। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना 15 अध्याय का आ जाएं, एक आयत, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है,
जो डाली मुझ में और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। अगर आप यीशु मसीह में नहीं रहोगे और बने नहीं रहोगे निरंतर, तो कोई और नहीं, परमेश्वर कह रहा है मैं स्वयं तुम्हें काट देता हूँ, स्वयं काट दूंगा। जो डाली मुझ में और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वो ट्रिमिंग करता है, छांटता है, ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि तुम कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली की तरह फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए, जो चाहो मांगो, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो आपको प्रभु से पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह की संगति में, एक अच्छी कलीसिया में, एक अच्छा प्रचारक जो तुमको सच्चाई से शिक्षा देता हो। ये चुनाव तुम्हारा है। जैसे तुम अपने बच्चों के लिए स्कूल चुनते हो, कॉलेज चुनते हो कि हम इस स्कूल में एडमिशन कराएंगे, इस कॉलेज में एडमिशन कराएंगे, ऐसे ही चरवाहा भी चुनना तुम्हारा ही काम है। हमने ज़िंदगी में एक बात देखी है कि जिसने बस प्रभु आपकी इज्जत करी है, आदर किया है, हमने उनका आदर किया। जिसने आपको तुच्छ और कुछ नहीं जाना, हमने भी उनको उनके हाल पे छोड़ दिया, चाहे वो कोई क्यों ना हो। प्रभु का वचन कहता है, 2 कोरिन्थी 6 अध्याय 14 आयत से पढ़ेंगे। पहले एक आयत पढ़ेंगे। और हम जो उसके सहकर्मी हैं, क्या हम परमेश्वर के साथ साथ काम करने वाले, सहयोगी, पार्टनर, सहकर्मी। हालेलुया। और हम जो उसके सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया जो तुम पर हुआ है, उसे व्यर्थ, बेकार ना रहने दो। हालेलुया। पहली बात ये, तो हम जो भी कुछ हूँ आज मैं यीशु मसीह के अनुग्रह से हूँ। हालेलुया। यहाँ इसकी 14 से लिखा है, ए विश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, क्या दोस्ती। और यीशु मसीह का बलियाल, खून खराबा, लड़ाई झगड़ा करने वाले, या नशा करने वाले, या पाप करने वाले पापियों के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, क्या रिश्ता। और मूर्तों के साथ जिंदा परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिंदा है। लिखा उसने 1 कोरिन्थी 3 की 16-17 आयत पे, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई इसको नाश करेगा तो परमेश्वर उसको नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र और वो तुम हो। तो तुम जिंदा मंदिर हो। हालेलुया। तुम परमेश्वर के जिंदा चलते फिरते चर्च हो, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। मत्ती 18 की 20 आयत पे लिखा है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। हालेलुया। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण स्वीकार करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। तो हमें आत्माओं को पहचानना है, जो आत्माएं शैतान की ओर से हैं, गंदे बुरे काम करते हैं, वो विश्वासी नहीं हो सकते।
वो संसारिक और शारीरिक लोग हैं। हमारे बीच में भी प्रभु ने कहा मैं भेड़ को बकरियों से अलग करूंगा न्याय के दिन। मत्ती 25 की 31 आयत है। रोमियो 8 अध्याय 1 से लेकर 14 आयत तक। सो अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। किस पर दंड की आज्ञा नहीं है? जो यीशु मसीह में है। आप ये मत समझना कि यीशु मसीह में अगर आप कलीसिया आते हैं या यीशु मसीह को मान के थोड़ा बाइबल पढ़ने लगे, थोड़ी सी आशीषें पा के बड़बड़ाने लगे, तुम कुछ नहीं हो, अभी यीशु मसीह में नहीं हो। ये तो सिर्फ यीशु मसीह के आने से, ये तो हल्की सी छाया है तुम पर यीशु मसीह की, जिस छाया में तुम आशीषें पा रहे हो और घमंड से फूल रहे हो। अभी तो पवित्र आत्मा बहुत कुछ तुम्हें देना चाहते हैं। तो यहाँ लिखा है अब जो यीशु मसीह में उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों? क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। अब अपने अंदर जांचो यहाँ, कितने लोग शारीरिक हैं यहाँ और कितने लोग आत्मिक हैं। अपने आप को जांचो, अंदर अपने अंदर जांचो, किसी दूसरे को मत जांचना। क्योंकि दोष ना लगाओ कि तुम पे भी दोष ना लगाया जाए। जिस नाप से तुम नापते हो उस नाप से तुम्हारे नापा जाए। तुम अपने आप को जांचो, मैं अपने आप को जांचता हूँ। तुम दूसरे की तुम ठेकेदार मत बनो, अपने अंदर जांचो। तो यहाँ लिखा है क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने यीशु मसीह में मुझे, हर विश्वासी को, मुझे पाप की और मृत्यु की यानी नरक की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। कब? कैसे? अगर आज्ञाकारिता में रहेंगे तब, आज्ञा मानने से। तुम आज्ञा नहीं मान रहे, कैसे हो तुम यीशु मसीह के लोग? कैसे हो यीशु मसीह के बच्चे? आज्ञा न मानने वाले कैसे यीशु मसीह के बच्चे हो सकते हैं? उसकी संतान होने का दावा कैसे कर सकते हैं? उसकी भेड़ होने का दावा कैसे कर सकते हैं? यीशु है सच्चा गड़हरिया, हम उसकी भेड़ें। कैसे हो भेड़े? पहले अपने अंदर जांचो, तुम भेड़ हो कि बकरी हो या भेड़िए हो। अपने अंदर जांचो। तुम्हारी आज ये परीक्षा है। आज से नया जीवन शुरू करो, आज से। क्योंकि परमेश्वर कहता है निर्गमन उस पर, हग्गाई की पुस्तक 2:19 आते, क्या बीज जब तक खत्ते में, क्या अब तक दाल था अंजीर अनार और जलवायु वृक्ष नहीं फले, तो तुम्हें आज के दिन से तुमको आशीष देता रहूंगा। अगर आज बदलोगे तो आज से ही आशीष पाओगे। अभी बदलना पड़ेगा तुमको। यहाँ लिखा है क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल कमजोर होकर ना कर सकी, उसको स्वयं परमेश्वर ने किया। कैसे? अर्थात यानी अपने ही पुत्र यीशु मसीह नासरी को मनुष्य बनाकर इस पापी देह में, पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हालेलुया। यीशु मसीह ने शरीर में सब हमारे जो पाप और गुनाह और श्राप थे अपने ऊपर ले लिए। अपने हाथ पैरों में खूंटे ठुकवाए ताकि इन हाथों से हम चोरी ना करें। ये पैर हमारे वेश्या के कोठे पे, शराब के ठेके पे ना जाएं। इन हाथों से किसी का कत्ल ना करें। इस दिमाग में गंदे विचार ना लाएं। सर पे कांटों का ताज इसलिए पहना, पीठ पे 39 कोड़े खाए ताकि 39 तरह की दुष्ट आत्माएं होती हैं, बीमारियां होती हैं, तुम में से एक भी तुम पर राज ना करें। पसली पे भाला खाया, तुम्हारे दिमाग में जो गंदे विचार आके दिल में स्टोर करते हो, दिल में रंजिश रखते हो, तुम दिल के काले हो। इसलिए यहाँ अगर विश्वासी होगा तो उसके दिल में यहाँ एक बहुत बड़ा बल्लम, यीशु ने पसली पे भाला खाया था, इतना बड़ा भ्रष्ट छेद होता है। विश्वासी आदमी तुरंत माफ़ कर देता है। यहाँ से होता है पंचर हो जाते हैं सब कुछ। या साइकिल में एक छोटा पंचर हो जाए, सारी हवा निकल जाती है। और जो यहाँ से पंचर अगर नहीं भी निकलते, छोटा पंचर है, वो जो दिल में होता है, वो दिल में इतना बड़ा छेद होता है, दिल तक तो पहुँचता ही नहीं। पहुँच जाए तो किसी के, वो यहाँ से निकल जाता है बड़े छेद से। हवा निकलनी है, बुराई निकलनी है, अगर आप सच्चे विश्वासी हो तो। इसलिए यीशु मसीह ने ये सब यातनाएं सही। हम तो यहाँ आरओ का फिल्टर पानी पी रहे हैं, और यीशु मसीह को पानी जगह सिरका पिलाया गया। समझे? हम यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों का पानी पी रहे हैं। तो यानी क्या? इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं
बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। देखो 4 आयत पे कितना सुंदर लिख दिया। ये व्यवस्था जो परमेश्वर ने अपनी पूरी करी, व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं उनके लिए पूरी की जाए, सब लोगों के लिए पूरी ना की जाए। तो जो लोग अपनी आत्मा का खतना कराया, अपने हृदय का खतना किया है, अपने पापों से तौबा किया, पश्चाताप किया है, अपने गुनाहों से लौट आए हैं, समझे, तो ये उनके लिए पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों में मन लगाता है, अभी वो शारीरिक है। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों में मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा के वचनों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु, नरक है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है, स्वर्ग है। हालेलुया। अगर स्वर्ग में जाना चाहते हो तो प्रभु के आत्मिक वचनों पे मन लगाओ, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न, खुश कदापि प्रसन्न नहीं कर सकते। फिर शारीरिक होने से फायदा क्या है? नुकसान है। इसलिए आत्मिक बनो। हालेलुया। तुरंत क्षमा कर दो, बोल जाओ। कड़वी जड़ मत रहने देना अपने अंदर, जंगली दाने मत रहने देना। बस प्रभु अपने आप न्याय कर देंगे, लेकिन कड़वी जड़ मत रखना अपने अंदर, नहीं तो जंगली दाने उग जाएंगे। और प्रभु चाहता है कि तुम्हारे अंदर सिर्फ गेहूँ उगे, ताकि खट्टे में रखा जाए। हालेलुया। क्योंकि जंगली दाने तो आग में झोंके जाएंगे, ये ध्यान रखना। हालेलुया। यहाँ लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में यीशु मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन ही नहीं है। और यदि यीशु मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है, जिंदा है। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से, मरे हुए में से जलाया, तुम्हारे अंदर बसा है, तुम में बसा हुआ है, तो जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जलाया वह तुम्हारी एक ना एक दिन 120 साल के अंदर इस मर जाने वाले शरीर को, मरणहार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ जलाएगा। तो अगर जिंदा रहना चाहते हो तो शारीरिक हरकतें छोड़ दो। प्रभु कहता है मत्ती 6:33 आते, पहले तू मेरे धर्म राज्य खोज कर, संसार की हर वस्तु तेरे पीछे अपने आप बोलेगी। रोटी कपड़ा मकान, मैं रोटी कपड़ा मकान ढूंढा ही नहीं आज तक। 25 साल हो गए सेवा करते हैं मुझे, अपने आप प्रभु मेरा उपाय करते हैं। और कभी मैंने कोई फीस नहीं लगाई किसी से, लगाई कभी किसी मैंने इधर उधर से कुछ नहीं कि भाई आप हमारा डोनेशन दो, ये करो। देखो ऐसे ही हमारी सेवा पैसे की नहीं है, लालच की सेवा नहीं है। हमारी सेवा है प्रभु की महिमा के लिए, लोग सच्चे परमेश्वर से मुलाकात करें और आशीष पाएं। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, सो भाइयों हम शरीर के कर्जीदार नहीं ताकि शरीर के अनुसार दिन काटें। हालेलुया। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे मतलब नरक में जाओगे। वचन के सुनने वाले धर्मी नहीं, उस पर चलने वाले धर्मी ठहर जाएंगे। चलना पड़ेगा वचन पे, तब आशीष मिलेगी। तो यहाँ लिखा है 14 आयत बहुत ही सुंदर है। 13 आयत दोबारा पढ़ रहा हूँ, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा से इस देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे, स्वर्ग में रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र पुत्री हैं। हालेलुया। तो इसलिए आत्मा के अनुसार चलना है, ना कि शरीर के अनुसार। और अगर शरीर के अनुसार चल रहे हो तो तुम आत्मिक होने का दावा मत करना, प्रभु की भेड़ होने का दावा मत करना। या तो तुम्हारी श्रेणी बकरी में आ गई है या भेड़ियों में, पर तुम कभी प्रभु की भेड़ नहीं हो सकते। जितने लोग भी हैं, आज मैं बता रहा हूँ 3 तरह के लोग होते हैं, भेड़, बकरी, भेड़िया। अब गिन लो आप कौन कितने भेड़े हैं, कितनी भेड़े हैं, कितने बकरी हैं और कितने भेड़िए हैं, अपने खुद ही जांच लो।
अपने अंदर जांच लो, ये न्याय की पुस्तक तुम्हारे सामने है। और प्रभु के दास को कभी प्रलोभन मत देना। देखो एक ने प्रलोभन दिया, दानियल 5 अध्याय निकालेंगे, दानियल की पुस्तक 5 अध्याय। एक ने प्रलोभन देने की कोशिश करी तो प्रभु के दास ने जवाब क्या दिया, आइए एक ऐसे। बेलशस्सर नाम राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ी जेवनार की और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया, शराब पिया। ये बेलशस्सर जो था ये नबूकदनेस्सर का बेटा था। क्या लिखा है, दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र मेरे पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें ले आओ। राजा ने आदेश दिया कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें से पिए। राजा की बहुत सारी रखेलियाँ होती हैं, दास दासियाँ। रंग महल में राजा ऐश करता है, बहुत सारी औरतें उसको दाख मधु शराब पिलाती हैं, उसके सामने नृत्य करती हैं। तो बहुत सारी उसकी रानियाँ और रखेलियाँ वहाँ थी। उसने कहा परमेश्वर के जो बर्तन हैं जो मेरे बाप नबूकदनेस्सर रखवाए थे उसे निकाल लाओ वहाँ से, दारू पियेंगे उसमें। देखिए परमेश्वर के बर्तनों में इसकी सज़ा क्या होती है। तो यहाँ लिखा है, तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे वे लाए गए और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें से पीने लगा। वे दाख मधु पीकर छक गए। दाख मधु पीकर सोने चांदी पीतल लोहे काठ हालेलुया और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे। मतलब इतने बेसुध हो गए, पी पी के इतने बेहोश हो गए, छक गए कि वो कहने लगे बस आपको होश में नहीं रहे, आपे में नहीं रहे। कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कोई उंगलियां निकल कर दीवट के सामने राज मंदिर के भीत के चूने पर कुछ लिखने लगी और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। एक बड़ा सा पंजा निकला और वो भीत पर दीवार पे लिखने लगा मोटे मोटे अक्षर में। राजा ने कहा ये इतना बड़ा हाथ कहाँ से आ गया, दारू उतर गई सारी, होश फाख्ता हो गए, ये क्या भाई। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया, डर गया और वह अपने सोच में घबरा गया और उसकी कटी की जोड़ ढीले हो गए, उसकी एक हड्डी के पोर सुस्त हो गए। उन्होंने कहा यार इतना बड़ा हाथ ज़िंदगी में नहीं देखा। वो सारी रानियाँ रखेलियाँ सब भूल गया, दारू मदिरा सब भूल गया। तो यहाँ लिखा है और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से खड़खड़ 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 लगने लगे। देखो आप डर के मारे। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार कर तंत्रियों कसदियों और होनहार बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। तुरंत 1 घंटा बजाया, ढन जल्दी से जो भी मेरे राज में कसदी और होनहार और ज़्यादा जादू टोने करने वाले सारे ओझा सोखा सबको बुलाओ जल्दी से। ये क्या भला है, जल्दी बताओ, मैं घबरा रहा हूँ, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी हड्डियाँ कपकपा रही हैं। जब बाबुल के पंडित आए तब राजा उनसे कहने लगा जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए उसे बैंगनी रंग का वस्त्र, उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। पहला मैं, दूसरा मेरी पत्नी रानी और तीसरा वो व्यक्ति होगा, राज करेगा मेरे उसमें। अपने गले की कंठी माला सोने की उसको डाल दूंगा मैं, और ये बैंगनी वस्त्र जो मैं राजा ओढ़ता है कह रहा मैं उसको पहनाऊंगा इज्जत से। हालेलुया। तो कई बार प्रभु के दासों को लोग प्रलोभन देने की कोशिश करते हैं। और देखो यहाँ क्या हो रहा है। तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए परंतु उस लिखे हुए को ना पढ़ सके और ना राजा को उसका अर्थ समझा सके। इस पर बेलशस्सर राजा निपट बुरी तरह घबरा गया और भयभीत होकर भयतुर हो गया और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल बेचैन हुए। राजा और प्रधानों के शब्दों को सुनकर, उनके पास शब्द ही थे वो, उनके शब्दों को सुनकर, उनकी बात को सुनकर रानी जेवनार के घर में आई और कहने लगी हे राजा तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में न घबरा और ना उदास हो।
तेरे राज्य में दानियल एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेरेतशस्सर रखा था। हालेलुया। बेरेतशस्सर भी थे, उसका नाम रखा था, दानियल का दूसरा नाम। उसमें पवित्र परमेश्वर की आत्मा रहती है और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता यानी बुद्धिमता और परमेश्वर के तुल्य बुद्धि पाई जाती है, परमेश्वर के समान। इतना वो ज्ञानी दास है। हालेलुया। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों और होनहार बताने वालों का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, देखिए दानियल में कैसी आत्मा थी? उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और सपनों का, दर्शनों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियल बुलाया जाए और वह इसका अर्थ बताए। तब दानियल राजा के सामने भीतर बुलाया गया। राजा दानियल से पूछने लगा, क्या तू वही दानियल है जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा के यहूदा के देश से लाए हुए यहूदी बंधुओं में से है? मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू परमेश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश और प्रवीणता, बुद्धिमता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। प्रवीण कहते हैं जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हर काम को करने की कला हो, उसे कहते हैं बड़ा प्रवीण है मनुष्य। ठीक है। देख, अभी पंडित और तंत्री लोग मेरे सामने इसलिए लाए थे कि यह लिखा हुआ पढ़े और उसका अर्थ मुझे बताए, परंतु वे उसका अर्थ ना समझा सके, उस बात का अर्थ नहीं समझा सके। परंतु मैंने, तब भी राजा ने इतने लोग पाल रखे हैं, देखो कसदी, तंत्री, जादू करने वाले, कितने को तनख्वाह यूँ मिल रही होगी आराम की। ये ऐसी आराम की खाते हैं, कुछ नहीं करते, झूठे। तो यहाँ लिखा है, परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता है और संदेह दूर कर सकता है। इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके, तो तुझे बैंगनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। देखो उसको प्रलोभन दे रहा है। अब देखो प्रभु का दास कैसे जवाब दे रहा है, ये समझने की बात है। तो तुम्हारे सामने ऐसा दास बैठा है जिसको प्रलोभन से तुम कभी नहीं खरीद सकते। ये ध्यान रखना, मैं आज अपनी कलीसिया को चेता रहा हूँ, पूरी दुनिया को चेता रहा हूँ। इसलिए दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख। हालेलुया। अपने दान, ये सोने की कंठी माला और बैंगनी वस्त्र अपने ही पास रख, इसका प्रलोभन मुझे मत दे पहले तो। हालेलुया। और जो बदला तू देना चाहता है वो दूसरे को दे, किसी और को दे। हालेलुया। किसी और को प्रलोभन दे। वह लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ तुझे समझाऊंगा। हे राजा, परम प्रधान, परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बढ़ाई, प्रतिष्ठा, सम्मान और प्रताप तेज दिया था, और वह बड़ाई तारीफ के कारण जो उसने उसको दी थी, देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थरथराते थे। जिसे वो चाहता था उसे वह घायल कत्ल करता था, और जिसको वह चाहता उसे वो जीवित रखता था। जिसे वो चाहता ऊंचा पद देता था, और जिसको वह चाहता उसे गिरा पटक देता था। ऐसा था तेरा पिता। परंतु जब उसका मन फूल उठा, कहा जब वो घमंडी हो गया और उसकी आत्मा कठोर सख्त हो गई, यहाँ तक कि वह अभिमान घमंड करने लगा, तब अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया। यहोवा जी ने उसको उतार दिया। हालेलुया। और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। तो यहाँ लिखा है, वह मनुष्य में से निकाला गया और उसका मन पशुओं का, जानवरों का सा, और उसका निवास जंगली गधों के बीच हो गया। वह बैलों की तरह घास चरने लगा
और शरीर आकाश की ओर से भीगा करता था, जब तक कि उसने जान ना लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहता है उसी को उस पर अधिकारी ठहराता है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर राजाओं का महाराजा, प्रभुओं का महाप्रभु है। स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव तले की चौकी है। अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है। उसे ना किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसी की प्रतिष्ठा और राज्य युगान युग रहेगा। आमीन। और वो है यीशु मसीह नासरी, वो है यीशु मसीह नासरी, वो है यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। जिसकी हम इबादत, जिसकी हम खिदमत करते हैं, वो है जीवित परमेश्वर। हालेलुया। तो लौट आओ अपने पाप से और समझ जाओ, भय खाओ उसका। अगर आशीष चाहते हो, धरती पे जीवन, आनंद का जीवन और स्वर्ग में बहुतायत का जीवन चाहते हो, तो लौट आओ अपने पाप से, अपने घर जाके माफ़ी मांग लेना। आज जो तुम कुकर्म किए कर रहे हो, माफ़ी मांग लेना आज रात को। हो सकता है प्रभु तुम पे दया कर दे। ये फैसला उसी का है। तो हम क्या कहें, क्या बनना चाहिए? न्याय या कदापि नहीं। वो जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, जिस पर चाहता है उसे दंड देता है। समझे ना? ये ध्यान रखना, ऐसी गलती मत करना। तो यहाँ लिखा है, तो भी हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र नहीं हुआ है। फिर भी तू नहीं नम्र हुआ, परंतु तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने धरवा लिए और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दाग मधु पिया। तेरी इतनी जरूरत और चांदी, सोने, पीतल, लोहे, काठ, लक्कड़ और पत्थर के देवता, जो ना देखते ना सुनते ना कुछ जानते हैं, उनकी जो स्तुति की उनकी तो स्तुति की, परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरी आत्मा है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। हालेलुया। तभी वह हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट हुआ है, स्वर्ग की ओर से प्रकट किया गया है, और वे वचन लिखे गए हैं। हालेलुया। ये वचन लिखे गए हैं जो तेरी नज़र में शब्द हैं, लेकिन ये शब्द नहीं है, ये परमेश्वर के वचन है। सुन ले, और मैं तेरे को इन वचनों का अर्थ बताऊँगा। हालेलुया। और जो वचन लिखे गए वो ये है, मने मने तकेल और उपरसीन। हालेलुया। इसका वाक्य का अर्थ ये है कि मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया। ये अर्थ है इसका मने का मतलब, तेरा राज्य खत्म। हालेलुया। तकेल, तू मानो तराजू में तोला गया और परमेश्वर के सामने बहुत ही हल्का पाया गया। हालेलुया। परेश अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। अब ये बता रहा हूँ एडवांस में। अब ये मादी लोग और फारसी लोग, ये फरीसी लोग कब्जा कर लेंगे इस पर। तब बलेसर ने आज्ञा दी और दानियल को बैंजनी रंग का वस्त्र, उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई और ढिंढोरिये ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। हालेलुया। तब मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के दास लोग लालच नहीं करते, कहते अपना दान ये प्रलोभन अपने पास रख, मेरे लिए परमेश्वर करता है। हालेलुया। इसलिए कोई किसी भी अकड़ में ना रहे, गलतफहमी में ना रहे हो। उसी रात कसदियों का राजा बलेशस्सर मार डाला गया, उसका कत्ल कर दिया गया। और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पे विराजमान हुआ, जिसने दानियल को शेरों की माद में डाला और उसकी परीक्षा की, पर दानियल से प्यार करता था। हालेलुया। उसके स्थान पे दारा राजा आया जो 62 ईयर्स का था। प्रेरितों का काम, और उसका 15 अध्याय उसकी 29 है कि तुम मूर्तों के बलि किए हुए और लहू से और गला घोटे हुए के मांस से और व्यभिचार से परे रहो,
इनसे परे रहो तो तुम्हारा भला होगा, आगे शुभ। हालेलुया। इसलिए अगर अपना शुभ चाहते हो तो देख लो भाई, मर्जी फैसला तुम्हारा है। मैं तो शिक्षक हूँ, शिक्षा दे सकता हूँ वचन से। हालेलुया। 2 Corinthians 13 की 14 आयत पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रुके वचन की आज्ञा मानते हुए बढ़ती चली जाए, यीशु के नाम से आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह नासरी अब तक के अपने गीत वचन पर पढ़े सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को बहुत ढेर सारी आशीष दे, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जाने जानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दीजिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु को महिमा। सबको जय यीशु मसीह की।